स्पोर्ट्स सिटी धर्मशाला में देश भर के 4000 से अधिक मास्टर्स खिलाड़ी जुटेंगे। 20 से 26 अप्रैल तक धर्मशाला में 7वीं नेशनल मास्टर्स गेम्स का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नेशनल मास्टर्स गेम्स में 30 वर्ष से लेकर 102 वर्ष तक के खिलाड़ी विभिन्न मिट्टी से सोना उगाते मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि लाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकल्प को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ प्रयासों से कर रहे साकार। प्राकृतिक खेती से उगाई मक्की और गेहूं पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए प्रति किलोग्राम किया। वर्तमान बजट में मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया। 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित खरीद केंद्र तक अनाज को ले जाने के लिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा अनुदान का दिया जाएगा लाभ। सुखी ग्राम खुशहाल किसान की दिशा में हिमाचल के बढ़ते कदम। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। नेशनल मास्टर्स गेम्स का आयोजन सुपर मास्टर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। सुपर मास्टर गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के सीईओ विनोद कुमार का कहना है कि इस दौरान विभिन्न 23 गेम्स खेली जाएंगी, जबकि 24वीं गेम स्विमिंग का आयोजन पहले ही मोहाली में किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल को प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी करेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट रैंक आरएस बाली और ज्वालाजी के विधायक संजय रतन भी विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। विनोद कुमार ने कहा कि नेशनल गेम्स के समापन अवसर पर प्रदेश के खेल मंत्री यादविंदर गोमा के आने की संभावना है। सुपर मास्टर जो हमारी नेशनल मास्टर गेम्स हैं वो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में होने जा रही है और इसकी जो तिथि है वो 20 तारीख को हमारी ओपनिंग सेरेमनी है सुबह 10 बजे। जिस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमान राजेश धर्माणी जी, जो कि विभिन्न विभागों में टीसीपी, टेक्निकल एजुकेशन, बहुत सारे विभागों को हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ पर इसका विधिवत रूप से इसकी उद्घाटन करेंगे। उनके साथ में यहाँ के विधायक ज्वालाजी के श्री संजय रतन जी, श्री आरएस बाली जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जो कि यहाँ पे कैबिनेट रैंक के हमारे चेयरमैन हैं एचपीटीडीसी के। उनके साथ में मेयर नीनू शर्मा जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति रहेंगे ओपनिंग सेरेमनी में। तो जैसा कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब ने बताया कि ये जो नेशनल गेम्स हैं ये 30 वर्ष की आयु के ऊपर के खिलाड़ियों के लिए हो रही है, जो कि अपने आप में एक अनूठी पहल है। और आपको ये भी बता दूं कि ये 7वीं नेशनल गेम हो रही है। 7 वर्षों से लगातार किसी न किसी राज्य में होती आ रही है और इसे शुरू करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला। तो इस गेम में 23 प्रतिस्पर्धाएँ धर्मशाला में होंगी। 24वीं जो प्रतिस्पर्धा स्विमिंग की थी वो हम लोग कंक्लूड करके आ गए हैं मोहाली में, क्योंकि स्विमिंग पूल की व्यवस्था ना होने के कारण हमें वो दूसरे राज्य में करवानी पड़ी। तो जो अभी यहाँ पे गेम्स होने जा रही है उसमें एथलेटिक, आर्म रेसलिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट जो टेनिस बॉल क्रिकेट है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग और डार्ट गेम है, चेस है, जूडो है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है। तो ये अनेकों प्रतिस्पर्धाएं जो है यहाँ पे 30 वर्ष की आयु से लेकर के जो आखिरी आयु का वर्ग का जो व्यक्ति यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, संभावित तौर पे जिनकी अभी तक आई है वो 102 साल के पंजाब से पार्टिसिपेशन यहाँ पे आ रही है। बाकी 80 वर्ष की आयु के ऊपर के भी बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी पहल है कि इस नेशनल गेम्स के अंदर हर खेल में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और लगभग 300-400 खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश के अनेक प्रतिस्पर्धा में आ रहे हैं। तो हमें हिमाचल सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को भी, ऑफिशियल को भी स्पेयर किया इस गेम को करवाने के लिए, और जिला प्रशासन जो कि बखूबी हमारी यहाँ पे मदद कर रहा है। यहाँ तक कि जो कांगड़ा पुलिस है वो, क्योंकि हम एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें बच्चे नहीं हैं बल्कि बड़े लोग हैं जो पार्टिसिपेट करके बच्चों के लिए प्रेरणा यहाँ पर देंगे कि खेलों के साथ जुड़ेंगे, ग्राउंड की तरफ जाएंगे तो हॉस्पिटल का रास्ता बंद होगा।
अगर हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो फिर वो ज़िंदगी भर जाते ही रहेंगे। तो एकमात्र रास्ता है कि हम खेलों की तरफ बढ़ें, यही हमारा मेन उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम चलें। जैसा कि नशे के ऊपर आजकल हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा संकट है, उस संकट से उबरने के लिए भी जो मास्टर गेम्स हैं वो एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और हमारे जो बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, इस जंजाल में फंस गई है और वो सिर्फ खेल उनके मोबाइल में रह गया है, उनसे भी हम उनको बाहर निकालने के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें कांगड़ा पुलिस ने हमें कोऑपरेट किया है। विद कोलैबोरेशन कांगड़ा पुलिस हम लोग मैक्सिमम इवेंट्स यहाँ पे करवाने जा रहे हैं। तो हम समझेंगे कि आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, विशेषतः धर्मशाला के लोग, वो इस गेम को देखने ज़रूर आएँ। आप देखेंगे कि 70 साल के 60 साल के लोग कैसे वॉलीबॉल खेलते हैं, कैसे वो फील्ड में दौड़ लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। उनको कोई करियर नहीं बनाना है, लेकिन वो क्यों यहाँ पे आकर के लोगों के एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड सभी देशों में, यूरोप में, हर एक जगह पे लोग खेलते हैं। लेकिन भारत में ये प्रथा नहीं थी। इस प्रथा को हम ही 2017 में लेके आए कि लोग जो है, आम जनमानस जो स्ट्रेस में या अन्य किन्हीं कारणों की वजह से पारिवारिक परिस्थितियों में आकर के नशे की ओर जाता है या कोई और सहारा ढूंढता है, वो सहारा ना ढूंढे, बल्कि उस खेल में जाए जिसमें वो बचपन से पारंगत था या उसने पसीना बहाया। उस गेम को दोबारा से खेलें, खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें, समाज को खुश रखें और एक अच्छी सोच लेकर के हम समाज को एक संदेश दें कि खेलों के प्रति जागरूक होंगे। और सरकारें भी, उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप इन खेलों को सीरियसली लें, क्योंकि ये जो लोग खेलने आ रहे हैं अपना काम धंधा छोड़ के, मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ हैं इसके अंदर, बिजनेसमैन लोग हैं, किसान लोग हैं, ये छोड़ के आ रहे हैं। इनको कोई आपसे डिमांड नहीं है, बट वी शुड, हमें उनको अच्छे से अच्छे तरीके से संभालना है, उनकी देखभाल यहाँ पे करनी है। तो हमारा जो फेडरेशन का और हिमाचल एसोसिएशन का पूरा ध्यान है कि हमारे जो टूरिस्ट यहाँ पे, लगभग टूरिस्ट कम प्लेयर 4 से 5 हज़ार जो खिलाड़ी यहाँ पे आ रहा है, वो हिमाचल प्रदेश को बिजनेस भी दे रहा है। तो उन लोगों का हम पूरे ढंग से देखभाल कर पाएँ, मान सम्मान करें और वो लोग यहाँ पे अच्छी खेल दिखाएं, यही मुख्य उद्देश्य है। दैनिक सवेरा के लिए धर्मशाला से राहुल चावला की रिपोर्ट।